नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज की पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं मोहित शर्मा भारत एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। उसमें पहली पार्ट में पढ़ा था भारत की झीलें। कई सारी चीज़ें हमने झीलों के बारे में डिस्कस की थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अब दूसरे पार्ट में भारत के प्रमुख दर्रे। तो इस पार्ट में हम भारत के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कौन कौन से दर्रा है ये पूछा जाता है। बाद में एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे जिससे देखेंगे कितने याद हुए हमें। मैं लगभग कुछ क्वेश्चन टेक्निकल से और कुछ ट्रिक से माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। देखना, तुम बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। अंत तक तुम्हारे सभी दर्रे लगभग याद हो जाएंगे। अगर एक बार और तुम वीडियो देख लोगे तो सभी दर्रे तुम्हारे याद हो जाएंगे। अब पहले पॉइंट पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। दर्रे क्या होते हैं। दर्रे दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। दर्रा जहाँ से आवागमन किया जा सकता है। जहाँ से क्या किया जा सकता है? आवागमन किया जा सकता है। पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा, दो पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता निकल के आता है उसे दर्रा कहते हैं। ये अगर ये रास्ता संकीर्ण संकरे है ना। अगर ये रास्ता छोटा है, संकरे है तो इसको हम दर्रा कहते हैं। अगर ये रास्ता बड़ा है, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता बड़ा है जैसे आवागमन किया जा सकता है, तो उसे हम घाटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो दर्रा तुम्हें पता चल गया होगा क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कुछ राज्य, हर एक राज्यों में दर्रे हैं। जहाँ से इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ेंगे और जो पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, पहले सबसे ऊपर दिख रहा होगा तुम्हें लद्दाख। ये भारत का जो हिस्सा था पहले, ये एक राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको यहाँ से तोड़ दिया और यहाँ से दो बना लिए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बना लिए। जिसमें दर्रों की बात करें तो कराकोरम दर्रा जो यहाँ है, कराकोरम दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई समुद्री तल से 5,654 मीटर है। और यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। मतलब ये जो दर्रा है ना, ये यहाँ से ये पास, ये कहाँ से? भारत से के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। तो तुम्हें याद रखना है, एक तो कराकोरम दर्रा कहाँ है? कराकोरम दर्रा लद्दाख में। यहीं इंडियन ज्योग्राफी के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, जास्कर, पीरे पंजाल, सब यहीं है लद्दाख में, है ना। जब हिमालय पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा मैं कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। अभी तुम्हें दर्रे पढ़ा रहे हैं तो दर्रे क्या है? कराकोरम दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। किसको जोड़ता है? लद्दाख को चीन से जोड़ता है, चीन से। तो कराकोरम चीन से वैसे भी हमारा विवाद है, तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा तभी ये विवाद कैसे होगा, समाप्त होगा। तो ऐसे तुम्हें स्टोरी से याद रखना कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लद्दाख में। कराकोरम आई होगी बात, तो याद रखना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कराकोरम, तभी चीन से क्या होगा? विवाद समाप्त हो सकता है। कराकोरम लद्दाख में है। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 3 दर्रे हैं, बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल दर्रा तीनों कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। तीनों याद रखने इम्पोर्टेंट है ना। पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित पीओके से जोड़ता है। गिलगित यानी पीओके से जोड़ता है। मैं बताऊं तुम्हें, गिलगित पीओके जो भारत का ये भाग है, ये
ये भाग यहाँ से, ये पीओके का भाग है। ये क्या है? पीओके, जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं। और इसको एलओसी, और ये सब जो पाकिस्तान वाला है ये बॉर्डर का भाग है, इसको एलओसी कहते हैं। ये भारत का पीओके है, या गुलाम कश्मीर बोलते हैं इसे। और ये भारत का भाग है जो चीन के अंडर में है, जिसको एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको एलएसी और इसको एलओसी बोलते हैं, है ना। ये पाकिस्तान, चीन ने हमारा भाग दाब लिया, यानी ऊपर से भारत का भाग ऐसा है, ऊपर से ये दोनों हमारे पास नहीं है, ना तो ये वाला ना ये वाला। तो ये बुर्जिल दिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित यानी पीओके से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा। तो पाकिस्तान के भाग में तो याद रखना, तो मैं ट्रिक बताता हूँ मैं इसकी। बुर्जिल मतलब बुज़दिल, बुर्जिल मतलब तुम्हें याद रखना है ट्रिक, बुज़दिल। बुज़दिल कौन है? पाकिस्तान, जो पीओके में आतंकी घटनाएं करता रहता है ना। तो पीओके, बुज़दिल से याद रखना। बुर्जिल, बुर्जिल किसको जोड़ता है? भारत के श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है बुर्जिल, बुज़दिल, पाकिस्तान के पीओके को। उसके बाद दूसरा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो याद रखना जोजिला, ट्रिक के माध्यम से आते हैं। जोजिला बोलना ऐसा है तुम्हें, दो जिला मतलब ये जो दो बड़े ज़िलों को जोड़ता है। जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और यहाँ लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दो जिला, दो बड़े ज़िले, समझ पाए होंगे तुम, स्टोरी से याद रखना। श्रीनगर को लेह से जोजिला, दो ज़िले, जोजिला। और बुर्जिल श्रीनगर को गिलगित पीओके से जोड़ता है। आई बात समझ? नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चनों में इनका यूज होगा, तुम्हें डायरेक्ट आएगा, बस बुर्जिल याद रखना, बुज़दिल, पीओके को लद्दाख से। नेक्स्ट बनिहाल दर्रा, तीसरे नंबर पर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। बस याद रखना, दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, और पहले दो श्रीनगर को पीओके और लेह से जोड़ते हैं। सभी समझ आएंगे तुम्हें, तीनों के तीनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पूछ, हिमाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश के तीन तुम्हें याद रखने हैं, रोहतांग दर्रा, बारालाचा और सिप किला। अब सिप किला में तुम्हें ला एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि ला का मतलब क्या होता है? ला का मतलब ही दर्रा होता है, दर्रा। ला का मतलब क्या है? दर्रा। फिर सिप किला दर्रा नहीं लिखना, सिप किला। ला का मतलब दर्रा, क्योंकि ये हिमाचल जहाँ तिब्बत से रिलेटेड है, और चीनी भाषा में ला को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। आई बात समझ में? तो दर्रा। तो रोहतांग, पहले तो ये याद रखना, रोहतांग का है, रोहतांग हिमाचल, सिप किला हिमाचल, बारालाचा हिमाचल। तो ये तीनों दर्रे हिमाचल में हैं। तो तुम्हें मैप में, चित्र में, पिक्चर में दिख रहा होगा, बारालाचा हिमाचल, रोहतांग, सिप किला। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है, बारालाचा दर्रा हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। और सिप किला हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत यानी। तो ध्यान रखना, सिप किला ला वाला जो है हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत जाने के लिए ये, अगर तुम्हें हिमाचल से, देखो यहाँ बिल्कुल पास पास है ना, ये सिक्किम है, ये हिमाचल है, और ये तिब्बत बिल्कुल पास पास है। और दर्रे से तुम्हें जाना, तो तुम्हें कैसे जाओगे? ट्रेन तो है नहीं, तो तुम्हें सिप से जाना पड़ेगा, बस ऐसे रखना। सिप किला तिब्बत से हिमाचल से तिब्बत को जोड़ता है ना। तो सिप किला ये होगा। उसके बाद बचा तुम्हारा रोहतांग दर्रा, इम्पोर्टेंट। रोहतांग, बस रोहतांग से पूछा जाए, रोहतांग दर्रा है कहाँ? रोहतांग हिमाचल में, रोहतांग कहाँ है? हिमाचल में है। ठीक है, तो समझ पाए होंगे यहाँ तक की बातें।
और जो हमारे एरिया से बच्चे हैं वो कुछ और ट्रिक से चाहें तो बता सकते हैं। जैसे मान लिया रोहतांग यानी किसी का नाम याद रख लो, वो जैसे रोहतास या फिर सीपू, बारालाचा या फिर रोहित, ऐसे कुछ भी नाम याद करके तीनों को कहाँ है, रोहतास कहाँ है, सीपू कहाँ है, बारालाचा कहाँ है, ये सब कहाँ रहते हैं, हिमाचल में। ऐसी एक ट्रिक है, ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाते हैं तो तुम्हें याद रखने ये सब कहाँ है, हिमाचल के। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड। उत्तराखंड इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? उत्तराखंड माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक रखा दर्रा, तीनों उत्तराखंड में। ये तो इम्पोर्टेंट है, माना नीति आसाम से आसानी से याद होते हैं। माना और नीति, माना और नीति दोनों कहाँ हैं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में माना है ना। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा ये वैसे भी है। लिपू लेक दर्रा, यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये है कि अगर किसी को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाना है तो वो लिपू लेक दर्रे से होकर जाता है। इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, मानसरोवर की यात्रा के लिए जाए तो क्या आंसर दर्रे से जाएगा, लिपू लेक रखा। तो ट्रिक देखो कैसे याद कैसे रखा जाएगा। लिपू लेक मतलब किसी को अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाना है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता। पहले उसे क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, उस राज्य से। उसका मतलब मेडिकल वगैरह चेक होएगा, तो क्या करवाना पड़ेगा उसे, लिपू लेक लिखवाना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो लेक, बस यही ट्रिक है, यही याद रखना तुम्हें। तो लिखाई पढ़ाई के बाद ही कहाँ जाएगा, कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश मानसरोवर, लिपू लेक। लिपू लेक कहाँ से, कौन सी यात्रा, मानसरोवर की यात्रा के लिए। और माना नीति दोनों कहाँ हैं, दर्रे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के 3 दर्रे हैं, माना नीति और लिपू लेक। लिपू लेक कहाँ है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इस्तेमाल होता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है तुम्हें। नेक्स्ट, सिक्किम। अब ये तो थे उत्तर भारत के, अब देखते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नाथुला इतना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। तो सिक्किम में एक तुम्हें याद रखना, 2 याद रखने, नाथुला और जेलेप्ला। नाथुला और जेलेप्ला, तो याद रखना, सिक्किम, नाथुला, जेलेप्ला दोनों को एक साथ पढ़ना, 2 बार पढ़ लो याद हो जाएगा। नाथुला सिक्किम, जेलेप्ला सिक्किम, नाथुला सिक्किम, जेलेप्ला सिक्किम। उसके बाद दूसरा देखो, अरुणाचल प्रदेश में 3 याद रखनी है, बोमडिल्ला दर्रा, यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा। बोमडिल्ला दर्रा, यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा। दीफू इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, दीफू दर्रा, दीफू। तो यांगपा, बोमडिल्ला, तो ये तुम्हें बिल्कुल याद रखने हैं। तो 3 बार पढ़ लो, याद हो जाएंगे। उसके बाद मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्य का एक और दर्रा है। मणिपुर में तुजू दर्रा, ये क्वेश्चन आता है कि तुजू दर्रा कहाँ है। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर। तुजू मणिपुर। ऐसा मान लो कोई शासक है जिसका नाम था तुजू, वो एक ताज पहनता था जिस पर क्या लगी थी, मणियाँ। तुजू क्या पहनता था, ताज पर क्या थी, मणि। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा, तुजू क्या पहनता था, ताज। तो रट्टा रखना, ये आएगा अभी जब बाद में मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा तब तुम्हारे दिमाग में आएगी ये ट्रिक। तुजू क्या पहनता था, ताज, मणिपुर, मणि लगी हुई थी। ठीक है, जैसे कल की वीडियो में बताया था मैंने कि मणिपुर में कौन सी झील है ना, लोकटक झील, मतलब लोग टकटकी लगा के देखते हैं मणि को, ऐसी ट्रिक थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नाथुला दर्रे की बात करें तो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय के बाद यह दर्रा बंद कर दिया जाने
के बाद 2006 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाद नाथुला दर्रे को खोल दिया गया था। ये नाथू दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। तो चीन के युद्ध के बाद 1962 में हमारा युद्ध हुआ था, उसे बंद कर दिया गया था, और 2006 में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाद नाथुला दर्रे को खोल दिया गया है ना। वैसे भी ये इम्पोर्टेंट दर्रा है और भारत और चीन के व्यापार के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। काफ़ी व्यापार होता है इस दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, महाराष्ट्र यानी पूर्वोत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत के दर्रे। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र दर्रे हैं। ये दक्षिण भारत है जिसे हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री घाट कहा जाता है। इसमें दर्रे एक तो महाराष्ट्र, दो तो महाराष्ट्र में है, पालघाट और भोरघाट, ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। थालघाट और भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा, ये दर्रे दोनों केरल में पड़ते हैं। तो थालघाट, भोरघाट ये सब दोनों महाराष्ट्र में, भोरघाट और पालघाट और सिनकोटा दर्रा कहाँ पड़ता है? केरल में। इनकी ट्रिक भी है, मैंने कुछ इधर लिखा हुआ है कि TBPS ऐसे तुम्हें याद रखना। ये क्रम से है, ऊपर से पहले कौन सा आता है फिर उसके बाद। तो पहले थालघाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। मुंबई शहर से किसको जोड़ता है? नासिक को। थालघाट मुंबई से नासिक को। भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पालघाट कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। और सिनकेट तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को कहाँ से जोड़ता है? मदुरई से। तो चार हैं पश्चिमी घाट में, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकेट। तो थालघाट मुंबई से नासिक, भोरघाट मुंबई से पुणे, पालघाट कोच्चि से कोयम्बटूर और सिनकेट तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। ये दक्षिण भारत के लगभग अभी तक हमने सारे इम्पोर्टेंट जो दर्रे थे वे कवर कर लिए हैं। अभी प्रीवियस पेपर में कुछ आए हुए क्वेश्चनों को देखते हैं, जल्दी से सभी लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चनों को। जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो हमने पहले ही पढ़ा था कि सबसे ऊंचाई पर काराकोरम दर्रा है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुम्हें, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, चीन कुछ करोगे लद्दाख को चीन से जोड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा? सिपकिला। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? सिपकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा? तो पीपली घाट। तो पश्चिमी में थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये सारे हैं, कौन सा नहीं है? पीपली घाट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूजू दर्रा। तूजू पता ही होगा तुम्हें, ट्रिक से याद होगा। तूजू क्या पहना था? ताज में क्या था? मणिपुर में। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जो जिला से याद क्या रखना? दो जिले श्रीनगर को लेह से, यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लेह की लद्दाख की राजधानी लेह जोड़ता है जो जिला। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा सिक्किम को 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बंद कर दिया गया था। 2000 में खुला और व्यापार की दृष्टि से भू अर्थव्यवस्था के लिए भारत के लिए इम्पोर्टेंट है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलूमित करना है तुम्हें। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लिया सिपकिला दर्रा तुम्हारा, सिपकिला पता ही है तुम्हें कि सिपकिला दर्रा हमें पढ़ा था कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में।
नाथुला, नाथुला दर्रा अभी पढ़ा था, नाथुला सिक्किम में। 2 क्वेश्चन जोड़ दूँ, नाथुला कहाँ है? सिक्किम में, है ना। अगर तुम्हें 1-2 भी है फिर पता चल जाएगा। बोमडिल्ला हमने पढ़ा था। तुजू, 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 तुजू तुम्हें पढ़ाई था। तुजू पर क्या पहनता है? ताज। ताज में क्या है? मणिपुर में। और जो बचा बोमडिल्ला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये फिर इसके आंसर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में? सिक्किम में नाथुला है, जेलिपला है। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, मानसरोवर यात्रा गुजरती है लिपू लेक। कैलाश जाने के लिए तुम्हें लिखाई पढ़ाई करानी पड़ेगी, तो लिपू लेक दर्रा वहीं पर है ना। यूके पीसीएस यानी उत्तराखंड के पीसीएस में भी आया 2016 में क्वेश्चन। नेक्स्ट, बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अभी कर क्या है? बोमडिल्ला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? तुम्हें बताना कौन सा गलत है। तो सीधा बात है, लिपू लेक उत्तराखंड में ही है, नाथुला, नाथुला है ही नहीं, यही आंसर है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा, रोहतांग कहाँ रहता है? हिमाचल में। रोहतास कहाँ रहता है? हिमाचल में। ट्रिक थी हमारी। सीपू कहाँ रहता है? हिमाचल में, है ना। तो सभी क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा। ये दर्रे हमने सब लगभग सभी दर्रों को कवर कर लिया, है ना। इसके बाद हमारी जो दूसरी वीडियो है वो भारत की मिट्टी के बारे में आएगी, है ना। भारत की ज्योग्राफी, मिट्टी से कई बार का देखा है क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे पेपरों में। तो अभी रेलवे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आ रहे थे मिट्टी से भारत की, और यूपी पीसीएस वगैरह है, और यूपी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी भारत की मिट्टी से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए पहले मैं उसको कवर करेंगे। तो अगर आपको बढ़िया लगी हो हमारी ट्रिकें और ये सब, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।